मनुष्य जीवन भी एक मशीन है। ये मानव शरीर एक मशीन है। इसके अलग अलग पुर्जे हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनमें जब कभी जंग लग जाता है तो अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए हमें किसी सत्संग में जाकर के सत्संग की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पर देखो, जितना सत्संग की महिमा गाई गई है उतना ही लोगों ने सत्संग का विरोध भी किया है। इस पर आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होती हैं, बहुत तर्क होता है कि भला सुनने से हो क्या जाएगा, क्या मिल जाता है लोगों को सुन करके। यहां तक कि ये भी कह दिया जाता है जीवन इतना लंबा और कथा 7 दिन की। 7 दिन की कथा से भला 70 साल का जीवन कैसे सुधर जाएगा। पर एक बात बहुत विचारणीय है कि जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है वो कम मात्रा में भी बहुत होती है, पर्याप्त होती है। सोना कई टन में हो, कई किलो में, जरूरी नहीं। अगर कुछ तोले में भी सोना होगा तो उसकी भी अपनी बहुत वैल्यू है। एक चीज से और समझ सकते हैं कि कम जीवन में, क्योंकि सत्संग कम होता है, जीवन लंबा होता है, तो इतने से क्षण सत्संग सुनने से क्या हो जाएगा। तो किसी ने कहा कि देखो, किसी आदमी को, मतलब किसी को भी 10 किलो दही जमानी है, 10 किलो दही जमानी है, तो 10 किलो दही जमाने के लिए उसको जामन समझते, वो जो दही का खट्टा पदार्थ छोटा सा होगा तो वो जामन, सब अलग अलग कुछ भी बोलते हैं उसे। तो 10 किलो दही जमानी है तो उस दूध को दही बनाने के लिए उसमें कितना किलो जामन डालना पड़ता है। माताओं को एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, बताइए। 10 किलो अगर दूध जमाना है तो उसके लिए कम से कम 5 किलो तो डालना पड़ेगा। मतलब कि 2-4 चम्मच भी अगर आप जामन डाल देते हो तो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कितने भी दूध को आप दही में बदल सकते हो। तो जीवन बहुत लंबा है। किसी का 80 बरस का, किसी का 70 बरस का, किसी को भगवान ने 100 साल का जीवन दिया है। पर अगर उसमें हम 7 दिन का ये जामन भी अगर उसमें डालते हैं और 7 दिन छोड़ दीजिए, भागवत तो कहती है क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण के लिए भी कोई दिल से, मन से इस कथा से जुड़ जाए, भगवान के चरणों से जुड़ जाए, तो एक क्षण का सत्संग उसके पूरे जीवन को बदल सकता है, उसके सारे सोचने की प्रक्रिया को बदल सकता है। और इतिहास में से कई उदाहरण हैं। खूब पाप में डूबे थे लोग, लेकिन बस ऐसे ही आ गए कथा में, और यहाँ आकर के भगवान ने उनको ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा। हम ब्रज के लोग कहते हैं ये जो टेढ़ी टांग वाला है ना, ये बड़ा खतरनाक है, और ये सब देवों से थोड़ा विचित्र है। और देव जब तुम पर कृपा करेंगे तो सब कुछ देंगे, पर ये जब देगा तो तुमसे पहले सब कुछ तुम्हारा छीन लेगा। इसकी चाल टेढ़ी है तो इसकी कृपा भी टेढ़ी है।
तो यहाँ एक क्षण का सत्संग भी हमें हमसे हमारा परिचय कराता है। अपना परिचय जानते ही इस संसार में सबसे मुश्किल काम है कि सबसे पहले अपना जो हमारा असल परिचय उसको हम नहीं जानते। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आया और बोला कि आप तो माता से, क्योंकि रामकृष्ण देवी के, दुर्गा के परम भक्त थे, तो उसने कहा कि आप तो माता से रोज मिलते हो। और सचमुच रामकृष्ण को माता बातें करती थी, इतनी परम निष्ठा थी स्वामी रामकृष्ण की। तो उसने कहा आपको माता मिले तो मेरा पता दे देना कि वो मुझसे भी मिलने आ जाए। तो स्वामी रामकृष्ण ने पूछा तेरा एड्रेस क्या है, पता बता। तो उसने अपना घर का पता बोला। स्वामी जी बोले तो तेरे घर का पता, तू अपना पता बता। तो उसने अपना नाम बताया। तो स्वामी जी ने कहा ये तो तेरे शरीर का पता है, ये तो तेरे शरीर का नाम है, क्योंकि शरीर मिट्टी में मिलते नाम भी चला जाएगा, तू अपना पता बता। तो बेचारा कंफ्यूज हो गया। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि जिस दिन तुझे अपना पता लग गया ना, उस दिन माता काली को तेरे पास भेजना नहीं पड़ेगा, अपने आप तू जहाँ होगा तुझे वहीं काली नजर आने लगे, तुझे माता का दर्शन होने लगे। पहले अपना पता तो कर। अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है। स्वामी श्री राम तीर्थ लाहौर के बाजार में गुजरते निकलते जा रहे थे। एक बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा था एक घर में, और उसकी माता समझा रही थी बेटा ऐसा नहीं होता, बेटा ऐसा नहीं होता। तो स्वामी राम तीर्थ जी रुके, महिला से पूछा क्यों रो रहा है बच्चा। बोले स्वामी जी जिद कर रहा है, इसको अपनी परछाई पकड़नी है। माफ करना, उसने कहा कि स्वामी जी इसको ये कह रहा है कि मुझे अपना सर की जो चोटी है उसको पकड़ना है, कैसे पकड़े। तो स्वामी जी ने कहा कि एक काम करो, इसकी जो परछाई इसको दिख रही है ना, उस परछाई में जब ये अपना हाथ पकड़ेगा तो इसको प्रतिबिंब में भी वही दृष्टि, वही नजर आएगा। इसका मतलब जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को पकड़ लेता है, मतलब अपनी वास्तविकता को पकड़ लेता है, तो पूरा अस्तित्व उसकी मुट्ठी में आ जाता है। पहले अपने अस्तित्व को जानना जरूरी है। आज भी हमसे कोई पूछे क्या नाम है तुम्हारा, तो हमारा परिचय, हमको जो हमारा ये संसार वाला नाम है ये तो पता है, पर हम असल में कौन है ये कोई नहीं जानता। और जो जान लेगा वो भगवान को पालेगा। और ये भागवत वही असल परिचय बताने आती है कि तुम वो नहीं हो जो तुम समझ रहे हो, तुम जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, तुम भगवान के दास हो। भागवत 3 चीजों को जानने के लिए, कौन कौन सी चीजें, कल आपको एक चीज बताई थी, याद है? 3 स्टेप बताए थे कथा कैसे मिलती है। पहला क्या था? ऐसे हल्के हल्के मत बोलो ने, जोर से बोलो। पहला है इच्छा, दूसरा प्रयास, तीसरा कृपा। मतलब पास हो गए आप तो। ऐसे ही एक और जीवन में 3 चीज को जानना जरूरी है। किस क्या क्या चीज? कर्म को जानो, कर्म को जानो और धर्म को जानो। मतलब कर्म मतलब देह को जानना जरूरी है। क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। जैसे आज ये सफेद कपड़ा पहना है, कल लाल पहन लूंगा, कपड़ा बदला है, इंसान तो वही है। तो जब व्यक्ति देह को, अपनी चर्म को जान लेता है, और ये जानेगा कैसे? सत्संग से। तो पहला सत्संग का उद्देश्य चर्म को जानो। दूसरा अपने कर्म को जानो, मेरा क्या कर्म है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, परिवार के लिए मेरा क्या कर्म है,
मेरा समाज के लिए मुझे क्या कर्म करना है, मेरा यहाँ तक कि मेरे घर के नौकर के साथ मुझे क्या व्यवहार जिम्मेदारी निभानी है, ये सब मेरा कर्म है, इसको जानना। और तीसरा है धर्म को जानो। धर्म माने परमात्मा को जानो, भगवान को जानना, भगवान की पहचान कराना, ये सत्संग का तीसरा उद्देश्य है। तो चर्म को, कर्म को और धर्म को, इन तीनों का परिचय भगवान की कथा कराती, ये सत्संग करा।